ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जैसा कि आपको पता होगा 15 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रही हैं और 16 अक्टूबर के दिन नवरात्र का दूसरा दिन रहेगा और इस दिन सोमवार का दिन भी रहेगा। यदि आपके ऊपर कर्ज की समस्या है या कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर बैठा हुआ है या आपके घर में पैसे की समस्या है, आप कमाते 100 रुपये हैं, खर्च 200 रुपये हो जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा रुकी हुई है, आपसे माता लक्ष्मी क्रोधित हैं, तो आपको आम के पत्ते वाला छोटा सा उपाय करना होगा। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार आम के पत्ते का एक गुच्छे को तोड़ के लाना होगा और आपको जो आम के पत्ते ये दिखाई दे रहे हैं इन सभी पत्तों को आपको अलग कर लेना होगा। इसके बाद आपको यह जो डंडी दिखाई दे रही है, मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। यह जो आम के पत्ते की आपको यह डंडी दिखाई दे रही है, इस डंडी को आपको प्राप्त करना होगा और इस डंडी को प्राप्त करने के बाद आपको इसके 11 टुकड़े करने होंगे। आपको इसके 11 टुकड़े करने होंगे। आप चाहें तो इसके एक समान 11 टुकड़े कर सकते हैं या असमान 11 टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस डंडी के 11 टुकड़े करने होंगे और इन आम के पत्तों को किसी पेड़ के नीचे आपको समर्पित कर देना है। इन आम के पत्तों का कोई उपयोग नहीं होगा इस उपाय के दौरान, केवल आम की डंडी का ही प्रयोग होगा इस उपाय के दौरान। अब आपने क्या किया है, आम की डंडी को 11 टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको शहद की आवश्यकता होगी। आपको 1 कटोरी शहद लेनी होगी। इसके बाद इस प्रकार 11 आम की जो डंडी आपने तोड़ी हुई है उसको इस प्रकार गुच्छे को बना लेना है। डंडियों को एकत्र करके उनको इकट्ठा किसी धागे से बांध देना है। फिर से सुनिए, आपने आम की डंडी के 11 टुकड़े किए। इसके बाद उन डंडियों को इकट्ठा किसी धागे की मदद से बांध देना है और ये आम की डंडी को आपको ये जो 2 साइड दिखाई दे रही हैं, किसी एक साइड आपको शहद 11 डंडियों में लगा देनी है और जब आप 11 डंडियों में शहद लगाएंगे किसी एक तरफ, तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद इस डंडी को लेकर, यह जो 11 आम की डंडियां हैं इनको लेकर आपको महादेव के मंदिर जाना होगा और जो महादेव के शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ पर आपको वह शहद लगी 11 आम की डंडियों को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और यह बात याद रखिएगा, जब आप डंडी को समर्पित करेंगे, जो शहद वाली हिस्सा होगा वह महादेव की ओर होगा और जो विपरीत हिस्सा होगा वह जलाधारी की ओर होगा। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वह शहद लगी 11 आम की डंडियों को आप समर्पित करेंगे, आप अपनी कामना को बोल देंगे कि मेरे ऊपर कर्ज की समस्या है, इस कर्ज की समस्या को माता अशोक सुंदरी जी दूर करिए। साथ ही वह व्यक्ति मेरा पैसा लेकर बैठा हुआ है, वह मेरा पैसा जल्दी लौटा दे, आपको ऐसी प्रार्थना करनी है। या मेरे घर में या मेरे ऊपर माता लक्ष्मी जी क्रोधित हैं, कृपया कर मेरे घर पर या मेरे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा आने लगे, आपको ऐसी प्रार्थना माता लक्ष्मी जी से, माता अशोक सुंदरी से और भोलेनाथ से करनी है। चूँकि नवरात्र 9 दिन चलेगी, आपको किसी एक दिन यह उपाय ज़रूर करना है और जब आप यह उपाय करेंगे आप देखेंगे आपकी कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी और पैसे की समस्या भी दूर हो जाएगी। यह जो उपाय है पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान बताया था। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।